लास्ट चैप्टर है ना ये, क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सब कुछ कर लिए हो हैं? अरे कर नहीं पढ़ लिए हो भाई? सब कुछ पढ़ लिए हो ना? बोलो, अब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गए हो हैं? अभी नहीं तैयार हुए हो? अरे भाई सब कुछ पढ़ा दिया हूँ, अब ये जिम्मेदारी लेना है, ठीक है? ऐसा बोल रहे हो जैसे नपुंसक वगैरह होगा हैं? बताओ बताओ भाई। अरे भाई यही तो मेन टॉपिक है, ठीक है ना? हाँ, अगर ये सिस्टम अगर गड़बड़ हो गया ना तो समाज में किसी लायक नहीं रहोगे। हाँ, तो इसे जान लो, इस सिस्टम को बना के रखो। चलो आगे बढ़ें। रिप्रोडक्टिव, इसका मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? हैं? अरे भाई संख्या बढ़ाओ और क्या हैं? हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी देखो, अनुभव बहुत तगड़ा है ना? अब सुनो, इसमें देखोगे ना, ये सिस्टम ऐसा है ना, जब आप एक मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंचते हो, ठीक है? अब मैच्योरिटी स्टेज नियर अबाउट मान के चलो कि होता है, एज देखा जाए तो 14 प्लस फीमेल में और मेल में 16 प्लस। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं, कोई जियो है, वो जियो है जो है, अगर शादी की उम्र रखी गई है तो 21 साल है ना? 21 साल ना? हाँ, तो गवर्नमेंट का जो जियो है, गवर्नमेंट के जियो के अनुसार उससे पहले आप मतलब इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इस सिस्टम के लिए, ठीक है ना? गवर्नमेंट के अनुसार जब 21 पार कर जाओगे तो तुम्हारे अंदर योग्यता आ जाएगी कि हाँ हम इस सिस्टम में अब एंट्री करें। चलो ठीक है। अब देखो ये जो होता है ना, देखो साफ साफ लिखा है, ह्यूमन और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल एंड विविपेरस, मतलब मेल और फीमेल अगर हैं, मेच्योर हैं, ठीक है ना, 21 साल से प्लस एज है, ठीक है, तो वही अलाउ है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन आजकल तो ठीक है कहाँ सिस्टम के अनुसार होता है भाई, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, समझ गए हो ना? अब सुनो, उसके बाद इसमें देखो, यहाँ पे देखो साफ साफ दिया है, बोथ मेल एंड फीमेल हैव डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स गोनेड। पढ़ा चुका हूँ गोनेड्स के बारे में। मेल और फीमेल दोनों का जो है रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसी को हम गोनेड्स बोलते हैं, ठीक है ना? हैं? अच्छा, इसमें कुछ हार्मोन भी रिलीज होता है, हैं? कैसे पता चलेगा कि वो हार्मोन अब मेल में कौन सा हार्मोन होता है? हार्मोन मैं पूछा हूँ, दाढ़ी मूछ नहीं पूछा हूँ। मेल में कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है ना? टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो मेल में सिक्रीट होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जब वो रिलीज होगा वही जो है मिलकर क्या होता है? गोनैड्स, ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पे ध्यान देते हैं। अगर फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पे ध्यान दिया जाए तो ये फिगर आपके सामने है। इस फिगर में देखोगे ना बहुत कुछ है, ऐसा सिस्टम बना हुआ ना, अगर एको नली ब्लॉक हो गई ना तो ये सिस्टम के लिए बेकार हो जाओगे, ठीक है ना? इसलिए अक्सर कहा जाता है कि कोई गलती मत करना, नहीं तो कौनो भी नली हमें से ना गड़बड़ हो ही गए ना तो गए हो, ठीक? हाँ चलो, अब इसमें होता क्या क्या है? स्क्रोटम और ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है ना? ठीक है, स्क्रोटम के अंदर जो है टेस्टिस होता है, ठीक, और एसेसरी कुछ डक्ट होती हैं, ठीक है ना? उसके बाद फिर कुछ ग्लैंड होती हैं और कुछ एक्सटर्नल गैंग्लिया होती है। एक एक जब मैं बताता पढ़ाऊंगा तो सब बताते चलूँगा, ठीक है ना, किसमें क्या है। पहले नंबर पे हमको क्या पढ़ना है? स्क्रोटम पढ़ना है। अब जब स्क्रोटम हम पढ़ेंगे तो उस फिगर में हम देखेंगे स्क्रोटम है कहाँ पे। जब एक एक चीज़ पढ़ना शुरू करेंगे ना, इसी फिगर से देख देख के आराम से सब समझ में आ जाएगा। वो फिगर मिटेगा नहीं, फिगर ऐसे पड़ा रहेगा। जैसे मैं स्क्रोटम पढ़ाया,
दिखा दिया तुमको कहाँ पे है, कैसे, क्या इसका वो फंक्शन है, क्या करने के लिए। फिर उसके बाद एसेसरी एक ब्लड डक्ट पढ़ाऊंगा तो उसको भी उसी में बताऊंगा, ग्लैंड बताऊंगा तो उसी में ग्लैंड भी है। इकट्ठे बता दूंगा तो सब गड़बड़ा जाओगे, लेकिन एक बार मैं सब एक बार इसको मैं रिव्यू करा दूं कि हाँ कौन सा कहाँ पे है, जब मैं इसको पढ़ाने लगूं तो तुरंत बता दो कि हाँ यहाँ पर है, ठीक है ना। चलो अब देखो स्क्रोटम, स्क्रोटम जो होता है वो क्या होता है, स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या होता है? अरे भाई जो लटका हुआ रहता है यार, यही है, ये देख रहे हो ना, ये काला वाला, काला होता भी है, हैं? अरे भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई फिल्म, ठीक है, ये पार्ट जो देख रहे हो ना, ये क्या है, ये स्क्रोटम कलरलेस। कौन कह रहा है भाई कलरलेस है? बहुत मारे जाओगे, ध्यान लेना। हाँ यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग को मजाक सोच रहा है? चलो ये पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला, ये वाला, ये पार्ट जो होता है इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है ना। अक्सर देखोगे ना जब एज ए मैच्योरिटी स्टेज आती है ना तो हेयर वगैरह भी होते हैं, ठीक है ना। चलो ये क्या है पार्ट, स्क्रोटम, ठीक है ना। अब इसी स्क्रोटम के अंदर देखोगे ना ये टेस्टिस है, ये वाला पार्ट, समझ में आया ना, स्क्रोटम ये है। अब स्क्रोटम के अंदर देखोगे ना ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये टेस्टिस। देखोगे दो रहता है इसी में, किसी का एक भी रहता है भाई, ठीक है ना। अब ये देखो टेस्टिस है, और टेस्टिस के बगल में देखोगे ना, ठीक है, ठीक है, फिजिकली रूप से देख लेना कभी भी, ऐसे यहाँ यहाँ देखोगे ना, यहाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे देखोगे, ऐसे टच करोगे ना तो गुलगुल गुलगुल करता है, तो क्या रहता है ये, इसको हम इपिडिडाइमिस बोलते हैं, इसका भी बहुत बढ़िया रोल है, ठीक है ना। ये इपिडिडाइमिस है, समझ में आ गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रोटम, ठीक है ना। एक मिनट, अब स्क्रोटम हम देख लिए ना, लेकिन जब इसमें हम शुरू करते हैं तो जो टेस्टिस हमारा है, तो टेस्टिस में हमें देखोगे 3 लेयर मिलता है, 3 लेयर। अब वो लेयर कौन कौन सा है, एक है ट्यूनिका वेजाइनलिस है, दूसरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, तीसरा जो है ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, ठीक है ना। अब जब ट्यूनिका वेस्कुलोसा में आते हैं तो वहाँ पे एक मेल जर्म सेल होता है और एक होता है सर्टोली सेल, ठीक है ना। इन सब का काम क्या है, स्पर्म को बनाना, सीमेन को बनाना, ठीक है ना। स्पर्म सीमेन में स्पर्म का फॉर्मेशन करना, ठीक है ना, इस सर्टोली सेल में। अब देखा जाए तो अगर इसका फंक्शन देखा जाए टेस्टिस का, ठीक है ना, तो इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा, प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, मिलियन में हाँ मिलियन में स्पर्म रहते हैं, बहुत ढेर सारे स्पर्म रहते हैं, ठीक है ना। और लेडिक सेल जो होता है ये क्या करेगा, हार्मोन को सिक्रीट करेगा। वो हार्मोन कौन सा है, वो टेस्टोस्टेरोन। जब लेडिक सेल ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करेगा ना, हैं, तब कौन सा गाना आएगा, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, है ना। हाँ तो ये हार्मोन जिसके अंदर नहीं रहेगा ना, उसका मन और तन नहीं डोलेगा, ठीक, हाँ ये जान लेना। तो ये हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है मन डोले तन डोलने में, ठीक है ना। और लेडिक सेल यही काम करती है। इतना सब लिखे हो ना, ठीक है। उसके बाद स्क्रोटम हम पढ़ें। अब स्क्रोटम में थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो पॉइंट लिखते चलो हेडिंग डाल के, है ना। मन तन मत डोलाना ज़्यादा, नहीं तो पुलिस का लट्ठा पड़ेगा। हाँ कौनो केस वोस कर देगा ना तो सही हो जाओगे। अब वहीं पढ़ लो, पढ़ने के बाद हैं, चलो लिखो 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 लिखो, पहला पॉइंट लिखो स्क्रोटम में, द टेस्टिस आर लोकेटेड, स्क्रोटम एंड टेस्टिस हेडिंग डाले हो ना, हाँ। द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द
outside the abdominal cavity, abdominal cavity, a pouch, पाउच जानते हो ना? a pouch called scrotum, scrotum called scrotum। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज पिगमेंटेड स्किन, पिगमेंटेड स्किन मेड अप ऑफ फाइब्रस एंड मेड अप ऑफ फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्क्रोटम हैज 2 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट में रहता है ना, 2 कंपार्टमेंट, ईच कंटेनिंग ए टेस्टिस एंड epididymis, epididymis। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्क्रोटम हेल्प इन द, स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर, मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। ब्रैकेट में लिखो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ब्रैकेट बंद, रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टेस्टिस आर 3 टिश्यू लेयर, थ्री टिश्यू लेयर। हो गया? पहला लिखो, देखो लिखा गया ट्यूनिका वेजाइनैलिस, हेडिंग नहीं बस ऐसे लिख लो, हाँ, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया दूसरा, हो गया? उसके बाद लिखो मेल जर्म सेल्स, ब्रैकेट में स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स ब्रैकेट में लिखो स्पर्मेटोगोनिया। इसके आगे भी लिख लेना, इसके आगे क्या लिखना है बता रहा हूँ। हो गया? मेल जर्म सेल्स के बाद ब्रैकेट में स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। इसका डेफिनेशन लिख लो, दीज सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, these cell undergo mitotic
नहीं, गलत गलत हो गया। दीज सेल अंडरगो, मियोटिक है, माइटोटिक नहीं, मियोटिक, MEIOTIC, मियोटिक डिवीजन टू स्पर्म, टू फ्रॉम स्पर्म, टू फार्म, फ्रॉम नहीं भाई, गड़बड़ हो गया, फिर से लिखो यार तुम लोग। दीज सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पर्म। दूसरा पॉइंट लिखो, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या काम करती है, लिखो। दीज सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। अक्सर पूछा जाता है सर्टोली सेल कहाँ पाई जाती है, टू द जर्म सेल्स। हो गया। अब फंक्शन लिखो, हेडिंग डालो फंक्शन। अक्सर पूछा जाता है सर्टोली सेल कहाँ पाई जाती है, तो ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाई जाती है, ठीक है। फंक्शन लिखो, फंक्शन यहाँ पे देखो, फंक्शन में पहला पॉइंट लिखो, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म, हो गया। और दूसरा है लेडिक सेल टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। चलो दूसरा हेडिंग डालो, एसेसरी डक्ट। हाँ नीचे दोनों लिखना है भाई, लेडिक सेल वाला, एसेसरी डक्ट। अब एसेसरी डक्ट कौन कौन सी हैं, डक्ट मीन्स क्या होता है, नलिका होती है ना। अब देखो एक जो है यहाँ पे है, ये वाली, ये देख रहे हो ना, ये क्या है, ये सेमाइनल वेजाइकिल, ये भी डक्ट ही है। वासा डिफरेंस, ठीक है ना, वासा डिफरेंस देख रहे हो ना, ये देखो आई हुई है। और एक है आपका प्रोस्ट, नहीं ये तो ग्लैंड है, ठीक है। एक ये देखो है, ये इजाकुलेटरी डक्ट है, ठीक है ना, इजाकुलेटरी डक्ट हो गया। यूरेथ्रा भी है ये, ठीक है ना, देख रहे हो ना, डक्ट ही है, नली, ठीक। ये सब क्या है, ये एपिडिडाइमिस भी है, देखो आई हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे। हेडिंग डालो, एसेसरी डक्ट। हो गया। लिखो, पहला लिखो सेमाइनल वेजाइकिल, हाँ है, ठीक है, सेमाइनल वेजाइकिल है, इजाकुलेटरी डक्ट भी है, ठीक है ना। चलो लिखो पहला, नहीं पहला वो डालो, हेडिंग डाल दो, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में लिखो, एपिडिडाइमिस का काम है स्पर्म को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। लिखो sperm are stored in the
epididymis covering the epididymis covering the upper and rear side of testis. वासा डिफरेंस, वो देखो वासा डिफरेंस, हेडिंग डालो। इसमें लिखो इट इज ए मस्कुलर ट्यूब, इट इज ए मस्कुलर ट्यूब which carries the sperm in upward direction from abdominal cavity via epididymis to reach the ejaculatory duct. नेक्स्ट पॉइंट लिखो the sperm are stored in its inner space after maturation. हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो सेमाइनल वेजाइकल, वो देखो वहां पे है सेमाइनल वेजाइकल। सेमाइनल वेजाइकल में लिखो दीज आर पेयर्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड, these are paired exocrine gland present behind the urinary bladder, and in front of the rectum. नेक्स्ट पॉइंट लिखो दे स्टोर एंड प्रोड्यूस ए लिक्विड फ्रैक्शन of semen, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो इजाकुलेटरी डक्ट, ये देखो इजाकुलेटरी डक्ट। इसमें लिखो it eject sperm and secretion of seminal vesicle into the
urethra during into the urethra during ejaculation। हो गया। अब हेडिंग डालो ग्लैंड, तीसरा हेडिंग डालो ग्लैंड। ग्लैंड, चलो इसमें लिखो, पहला लिखो, हाँ पहला हेडिंग डालो प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट के बगल में ही एक बल्बो यूरेथ्रल भी होता है, इसको लिखा ही नहीं यार। प्रोस्टेट, ये है ना प्रोस्टेट, यहीं पर एक और ग्लैंड होता है, इसको लिख लेना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहीं पर पाया जाता है, ठीक है ना। पहला लिखो प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे है, ये देखो, देख रहे हो ना, यही रेड वाला यही है, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड। चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इन मेल, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में ही पाई जाती है, ठीक है ना, फीमेल में नहीं। इन मेल द ओरिजिन पॉइंट ऑफ यूरेथ्रा, इन मेल द ओरिजिन पॉइंट ऑफ यूरेथ्रा फ्रॉम द ब्लैडर इज सराउंडेड, फ्रॉम द bladder is surrounded by the prostate gland, next point लिखो, in this gland in this gland 20 ROR 20 और मोर, हाँ 20 भाई, 20 और मोर डक्ट रन आउट, डक्ट रन आउट इंडिपेंडेंटली इन द, इंडिपेंडेंटली इन द प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 1/3 ऑफ द सीमेन of the semen is made up of, is made up of prostatic secretion, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टेस्टोस्टेरोन एंड इट्स मेटाबोलाइट, द टेस्टोस्टेरोन एंड इट्स मेटाबोलाइट कंट्रोल एंड मेंटेन
control and maintain the functioning of prostate gland, maintain the functioning of prostate gland। हो गया। दूसरा हेडिंग डालो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ब्रैकेट में लिख लो काउपर, COWPER। अक्सर पूछा जाता है काउपर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, काउपर, COWPER, काउपर। हो गया। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ही पाई जाती है, मटर के दाने की तरह होती है, छोटी छोटी। ठीक है, लिख लो दीज पी साइज, PEA मटर मतलब PEA, पी साइज ग्लैंड, लेइंग इंफीरियर टू द, LYING है, लेइंग inferior to the prostate gland, secrete alkaline mucus, into several small duct, small duct, draining into urethra, draining, DRAINING, draining into urethra। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पेनिस लुब्रिकेशन एंड, पेनिस लुब्रिकेशन एंड pH न्यूट्रलाइजेशन ऑफ यूरिन रेजिड्यू, आर द पर्पज सर्व्ड बाई द म्यूकस। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एल्कलाइन मीडियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर, एल्कलाइन मीडियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर, एल्कलाइन मीडियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये जेनाइटेलिया है यार, गैंग्लिया नहीं, जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल GENITALIA, जेनाइटेलिया। हो गया।
चलो अब देखो इसमें पूछा क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है। ये पार्ट देख रहे हो ना, यहीं से यहां तक का, यहां से लेकर ये एक्सटर्नल ही पार्ट है। इसमें एक होता है कार्पस स्पंजियोसम होता है, ठीक है ना, और एक होता है कार्पोरा कैवर्नोसा पेनिस, ठीक है ना, मतलब यही स्पंजिल पेनिस के नाम से ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये अब देखो ये जो हमारा एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में क्या क्या है देखोगे ना, जैसे मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ, जो ये मैं लिख वो किया हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब जो हमारा ये इतना ही पार्ट है, ये एक्सटर्नल पार्ट है हमारा, ठीक है ना। अब ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, इसमें देखोगे ना, एक तरफ से देखोगे ये स्पंजी फॉर्म है, ठीक है ना, इसमें कोई बोन्स वगैरह नहीं होती है, ठीक है ना। ये जो नसें होती हैं, नस देखोगे ना, इसमें एक नस भी होती है, क्या बोलते हैं, आर्टरीज वेन्स वगैरह जो भी होता होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे यहाँ पे मांस टाइप का, स्पंज टाइप का होगा, पकड़ोगे तो ऐसे अपने आप जो है, ठीक है ना। उसके अंदर जो है ये यूरेथ्रा होता है। ये यूरेथ्रा का काम क्या है, ये यूरिन को भी पास आउट करेगा और सीमेन का जो ये इजाकुलेटरी डक्ट है ना, देखो ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सीमेन तो यहाँ पर रहता है, लेकिन इजाकुलेटरी डक्ट से जो है ये सीमेन का भी फॉर्मेशन करेगा, मतलब सीमेन को भी प्रोड्यूस करेगा, आगे यूरिन भी करेगा, दोनों का रास्ता एक है, ठीक है, मेल में, जबकि फीमेल में अलग है, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो जैसे ये आउटर पार्ट जो है ना, इधर से देखोगे एक कवरिंग टाइप का होता है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हम प्रीप्यूस बोला जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ग्लैंस पेनिस होता है, ग्लैंस पेनिस से ढका, अक्सर देखोगे ना वो कट कराया जाता है, ठीक है, जैसे कुछ धर्मों में, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मोहम्मडन में क्या खतना बोलते हैं, खतना बोलते हैं ना, तो देखोगे अक्सर कट करते हैं तो वो चमड़ी जो होती है ना, स्किन खुल जाती है ना। ये जो ग्लैंस पेनिस है ना, देखोगे ये ग्लैंस पेनिस ढकी रहती है। तो कितने साल पे करते हैं, नियर अबाउट बचपन में 1-2 साल ना, अक्सर कट कर देते हैं। कट जब कर देंगे ना, साइड से होता है, कट जब कर देंगे ना तो ये स्किन अपने आप बाहर इधर आ जाएगी, तो वही जो स्किन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ये प्रीप्यूस बोलते हैं, प्रीप्यूस। और आगे का जो भाग होता है उसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। मतलब ये तो पेनिस है, लेकिन जो ये आगे का भाग है इसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, ठीक है ना। इसका काम क्या है, पेनिस का काम क्या है, ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है इसका काम क्या है, आसानी से यूरिन का पास आउट करना, ठीक है ना, या एट द टाइम, ठीक है, मतलब भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो है एट द टाइम मेल फीमेल, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं एट द मैच्योरिटी स्टेज पे, तो सीमेन को भी आसानी से फीमेल, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है आसानी से उसमें चला जाता है। बड़ा अनुभव है यार तुम्हारे पास, हैं? मतलब दबा के बैठे हो कि कब बोल दूं, हैं? ठीक है ना, हमें लगता है कि ये सब समझ में आ गया होगा, हैं? इसमें जितना पार्ट है, अब देखोगे ना, यहाँ से ये पार्ट देखो, यहाँ से देखोगे ना, ये रेक्टम है, इधर का ये रेक्टम है इधर, ठीक है ना, पेरिटोनियम होगा, यूरेटर हो गया, रेक्टम हो गया, नहीं रेक्टम ये है, एनस हो गया, ठीक है, एनस का काम जानते ही हो क्या है, वास्ट मटेरियल को आउट कर देना, ठीक है ना। इजाकुलेटरी डक्ट है, इसको भी मैंने बता दिया। एपिडिडाइमिस क्या काम करता है वो भी बता दिया। स्क्रोटम क्या है, टेस्टिस क्या है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखोगे ना, एक प्यूबिस होता है, ये भी है यार प्यूबिस, ठीक है ना, प्यूबिस भी होता है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है,
यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ा ही दिया हूँ मैं, ठीक है ना। सेमिनल वेजाइल की अभी मैंने ही बताया है, ठीक है। अब कुछ रह नहीं गया इसमें, ठीक, समझ रहे हो ना। हाँ, लिखते चलो, थोड़ा 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 लिखते चलो। लिखो इसमें, जितना पढ़ा रहा हूँ उतने समझो, ठीक है ना। ज़्यादा समझ लोगे ना तो जेल के पीछे पहुंच जाओगे, जेल के अंदर ना। हाँ चलो लिखो, लिखो पहला पॉइंट लिखो भाई, टाइम मत बर्बाद करो। समझता हूँ समझदार हो यार तुम लोग, जानता हूँ, ठीक है। हाँ चलो लिखो, पेनिस इज मेल, पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज सस्पेंडेड या सस्पेंड, इट इज सस्पेंड एंटीरियर एंड लेटरल टू, lateral to, anterior and lateral to the pubis arch, ARCH, pubis arch, and containing the greater part of urethra, and containing the greater part of urethra. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पेनिस कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टिश्यू, पेनिस कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन, इरेक्शन। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस, द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, यही है देखो, ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस, which is covered by, which is covered by a loose folded of skin, नहीं यार, वो जो मैं स्किन बताया था ना वो नहीं है, आप समझ गए हो, बता रहा हूँ अभी। ये प्रीप्यूस क्या है इसको मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन, फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन, ठीक है ना, फोर स्किन, ठीक है। अब देखो ये जैसे ग्लैंस पेनिस है ना, यहां पर अक्सर देखोगे ना, एक मिनट यार, जैसे ये है ना, ये देखोगे अक्सर ऐसे राउंड टाइप का रहता है, ये इसको प्रीप्यूस बोलते हैं, राउंड सर्किल करके होता है। चलो हो गया। चलो लिखो, पहला हेडिंग डालो, कार्पोरा कैवर्नोसा पेनिस, कार्पोरा CORPORA, कार्पोरा कैवर्नोसा CAVERNOSA, कैवर्नोसा पेनिस
हो गया। इसमें लिखो स्ट्रांग फाइबर कंप्राइज्ड ऑफ, स्ट्रांग कंप्राइज ऑफ डीप एंड सुपरफिशियल फाइबर, डीप एंड सुपरफिशियल फाइबर covered by the Corpora cavernosa penis, cavernosa penis। हो गया। दूसरा हेडिंग डालो कार्पोरा स्पंजियोसम, यही है देखो कार्पोरस, कार्पोरस वही। इसमें लिखो यूरेथ्रा इज प्रेजेंट विद इन द, यूरेथ्रा is present within the corpus cavernosum, corpus cavernosum urethra। हो गया। अब हेडिंग डालो ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। लिखो इट इज द एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द, it is the expanded part of the anterior end of, anterior end of Corpora spongiosum। फंक्शन लिख लो, अब हेडिंग डालो फंक्शन, फंक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, फंक्शन ऑफ पेनिस। पहला पॉइंट लिखो पेनिस प्रोवाइड ए passage of urine, passage of urine। नेक्स्ट पॉइंट लिखो it also release, it also release sperm in the female, release sperm in the female reproductive tract, reproductive tract to fertilize ovum, reproductive tract to fertilize ovum। हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना, फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है आपका फीमेल, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।